मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब सबको मिलते रहे। यहोवा परमेश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार है। इतिहास को इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरी। इसको दो भाग में बांटेंगे तो हिज स्टोरी, उसकी कहानी है इतिहास। परमेश्वर ने समय को भी रचा है। परमेश्वर समय के ऊपर है, लेकिन समय में भी कार्य करते हैं, टाइम में भी कार्य करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को टाइम के अंदर रखा है, इसलिए हम टाइम के अंदर पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, प्रपा में जाते हैं और मरते हैं। इसलिए टाइम, समय, वो वातावरण है जिसमें परमेश्वर ने हमको डाला है। टाइम परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए इस टाइम को गंभीरता से डील करें और इस समय को पहचाने, तो वो व्यक्ति सचमुच में बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर का एक महान नबी मूसा ने इस तरह बात की थी, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. ये प्रार्थना आपकी और मेरी बन जाए। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है वाइज मैन इन द टाइम, समय में ज्ञानी। आज के वचन बाइबल के सब उपदेशक 3 अध्याय 1 से 11 तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। There is a time for everything and a season for every activity on the heaven. जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, खाद करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, कल लगाने का समय और कल लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुखभारे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। He has made everything beautiful in his time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. आज के उपदेश का पॉइंट 1, समय को समझो। पद 1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। There is a time for everything and a season for every activity under heaven.
कौन समय में बुद्धिमान है? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो समय के अनुसार विचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। किसान को मालूम है कब आलू का बीज बोना है और कब काटना है। आर्किटेक्चर को मालूम होता है कि कब ढा देना है हाउस को और कब खड़े करना है। और सेना को भी मालूम है कब हत्या करना है, कब बचा के रखना है। देश को भी पता होता है कि कब लड़ाई करना है, कब मेल करना है। आज के इस वचन में 14 जोड़ियां दिखाई देता है जो उल्टा समय के बारे में, जन्म का समय, मरण का समय, बोने का, उखाड़ने का, खाद करने का, चंगा करने का, धा देने का, बनाने का, रोने का, हंसने का, छाती पीटने का, नाचने का, पत्थर फेंकने का, पत्थर तोड़ने का, कल लगाने का और गल लगाने से रुकने का, ढूंढने का, खो देने का, बचा रखने का, फेंक देने का, फाड़ने का, सीने का, चुप रहने का, बोलने का, प्रेम का, बैर करने का, लड़ाई करने का या मेल करने का। बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर एक जो उदाहरण की याद आती है। पुराना नियम में इसराइल के सबसे लास्ट जो किंग होता है, युद्ध का सबसे लास्ट किंग होता है जेदेकिया। मैं उसकी दुखपूर्ण कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। लड़ाई का या मेल का समय के बारे में ये उदाहरण है। परमेश्वर बाबेलोन देश को खड़े करके इसराइल पर, यहूदा पर ये सजा देने वाले थे। तो परमेश्वर ने अपना नबी यिर्मयाह के द्वारा उनको चेतावनी दी, उनको भविष्यवाणी सुनाई कि हार मानना है, बाबेलोन राजा के सामने सर झुका के उनकी सेवा करना है। 70 साल उनकी सेवा करेंगे, परमेश्वर लोगों को लौटा देंगे और देश को फिर से खड़े करेंगे। ये परमेश्वर की आज्ञा भी थी और चेतावनी भी थी और भविष्यवाणी भी थी। परमेश्वर की इच्छा थी बाबेलोन देश की सेवा करना है, क्योंकि उन्होंने, इस्राएल लोगों ने पाप किया है, इतना गंभीर पाप किया है, इसलिए अभी सजा मिलने वाले थे। लेकिन क्या हुआ? यिर्मयाह नबी को छोड़ के बाकी सारे नबी लोग भी ये बोल देते कि नहीं नहीं, परमेश्वर हमको बिल्कुल खड़े करके स्ट्रॉन्ग बना देंगे, हमको बचाएंगे। यिर्मयाह झूठा नबी है। इसलिए लोगों ने यिर्मयाह की पिटाई कर दी है और उसको जेल में डाला है, उसको झूठा नबी बोला। जेदेकिया जो राजा, किंग जेदेकिया ने चुपके से यिर्मयाह को बुलाया और ये पूछा था कि परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला, और उसने यिर्मयाह की प्राण की रक्षा भी की थी। यिर्मयाह ने खुल के बताया कि यहोवा परमेश्वर के इस वचन का पालन करो तो आप बच जाएंगे। लेकिन किंग जेदेकिया बहुत डरते थे। अगर वो हार मान के जाएंगे तो लोगों के द्वारा बिल्कुल उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी। इसी डर की वजह से उसने उल्टा रास्ता चुन लिया है, बाबेलोन से विरोध करने के लिए रास्ता चुन लिया और भाग गया था। पकड़े गए, उसके आंखों के सामने उनके बेटों की हत्या की गई है। उनके जो स्त्रियां हैं, वाइफ्स, सब पकड़े गए, दूसरे के हो गई है। और उनके जो ऑफिसर्स लोग, उनकी हत्या भी की गई है। और राजमहल और परमेश्वर का मंदिर भी सब आग से फूंक दिया गया है और उसके दोनों आंखों को बिल्कुल फरवा दिया है और वो बाबेलोन के जेल में डाला जाके वहां उसका अंत हो गया था। परमेश्वर ने बता चुके थे अपने नबी के द्वारा कि ये कौन सा टाइम है, इसको पहन लो, मान लो। लेकिन परमेश्वर विश्वास नहीं किया, टाइम के बारे में बताने वाले परमेश्वर के बात नहीं मानी और उसके अनुसार जीवन नहीं जिया, इसलिए ये दुखद दुर्घटना हो चुका है। हाँ, परमेश्वर समय का स्वामी है और जब जब वो बोलते हैं उस समय के अनुसार विचार करेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, सचमुच में वो बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर आपको बुद्धि की कमी होती है तो बुद्धि का स्वामी परमेश्वर के सामने आप विनती कर सकते हैं, ताकि आप ठीक रीति से इस समय को, इस युग को पहचानें और बुद्धि के साथ जीवन जिएं। इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या समय हुआ? What time is it now? मैं घड़ी के टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपके मेरे जीवन के बारे में पूछ रहा हूँ।
हमारे जीवन में क्या समय हुआ है, हमें पता नहीं है कब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। और ये प्रश्न हम इस युग के बारे में पूछ सकते हैं, क्या समय हुआ? जिस शताब्दी में हम रहते हैं, ये कौन सा शताब्दी है? बाइबल कहते हैं जगत के अंत दूर नहीं है। 2000 साल पहले प्रभु के चेलों ने यह प्रश्न पूछा था, प्रभु यीशु आपके वापस आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो प्रभु यीशु जी ने उन आने वाले जो अंतिम युग के चिन्हों के बारे में बता चुके हैं। क्या क्या चिन्ह होगा? लोग परमेश्वर की सच्चाई से दूर भागेंगे और लोगों को धोखा देने वाले, लोगों को भरमाने वाले खड़े होंगे। लड़ाइयाँ हो जाएंगी, अकाल पड़ेगा, भूंडोल हो जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, सताव मिलेगा। चर्च को सताएंगे। हाँ, सता के आ रहे हैं संसार वास्तव में। और प्रभु यीशु के चेलों को मार डालेंगे। हाँ, सचमुच में 20वीं शताब्दी में अनेक लोग, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं वास्तव में। और सब जातियों के लोग मसीहियों से, क्रिश्चियन से बैर करेंगे। ये भी हो रहा है। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। और आप समाज को देखिए, समाज के लोगों का, बहुतों का जो प्रेम ठंडा हो जाएगा। माँ बाप बच्चों को मार डालते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को मार डालते हैं, परिवार टूटने लगते हैं। ये सब हो रहा है। लेकिन ये अभी भी जगत का अंत नहीं है। जगत का अंत कब होगा? जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा? अगर ये पूछेंगे तो प्रभु यीशु ने जवाब दिया है 14 पद में, मत्ती 24:14 में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हर हफ्ते आप प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनते हैं। जब ये सुसमाचार सब जातियों के सामने पेश किया जाएगा तो अब अंत आ जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। हर देश में अभी सुसमाचार फैल गया, बड़े बड़े शहर में सब फैल गया है। थोड़े से रह गया है, कुछ जातियां रह गई है, कुछ भाषा का बोलने वाले जातियों के बीच में अभी थोड़ा काम बाकी है, सुसमाचार का काम। इसलिए जगत का अंत दूर नहीं है। जितना ये वचन फैल जाएंगे तो उतना ही जल्दी जगत का अंत आने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जगत के अंत आने से पहले, प्रभु यीशु के वापस आके न्याय करने से पहले आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उद्धार को पाएं। प्रभु यीशु ने इसलिए मत्ती 24:13 में इस तरह उन्होंने कहा कि परंतु जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसी की राह पर चलना, संतों की राह पर चलना है, जगत के विरोध चलना है। इसलिए आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और धीरज रखें। विश्वास में आप अंत में उद्धार पाएंगे। आज के वचन के पॉइंट 2, मनुष्य जीवन की पीड़ा का सामना करो। 9 से 10 पद में लिखा है कि काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुखभारे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on man. मनुष्य के परिश्रम के बारे में हमारे विचार में संतुलन होना चाहिए। संतुलन ये है कि एक तरफ हमें ये विचार करना है कि परमेश्वर ने काम को दिया है हमारे लिए, धन्यवादी हो कि उस काम में लगे रहना है और काम के द्वारा संतोष भी पाना है। लेकिन दूसरा यह कि इस संसार के काम तो स्वाभाविक तौर से व्यर्थता है, व्यर्थ है। उसको ठीक से रखने से, उस संतुलन को रखने से हम संसार में बिल्कुल बह जाने से, फंस जाने से बच सकते हैं और हमारी दृष्टि इस संसार को छोड़ के परमेश्वर की तरफ हम हमारी दृष्टि को लगा सकते हैं। इस तरह करेंगे हम काम के कीड़े नहीं बन जाएंगे और इस तरह हम जिएंगे तो
हमारे जिंदगी के जो महत्व को समझेंगे, काम का दास नहीं बनाएंगे और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने सीखेंगे। सुलोमन ने देखा है ये परिश्रम, ये दुख भरे काम मनुष्य का कहाँ से आ गया। उसने ये कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर ठहराया है, मनुष्य परिश्रम करें, दुख भरे काम करें। बेसिकली क्या है कि मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए श्राप मिल गया है। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत बहुत परिश्रम करने दिया है, इसलिए हम सब माथे के पसीने की रोटी खाने वाले बन चुके हैं। इस तरह दृष्टि करके देखेंगे तो आप नया नया में जो पौलुस प्रेरित जैसे इस दुनिया को भी देख सकते हैं। इस सृष्टि को देखिएगा, सृष्टि के अंदर भी कराहत कराहत आने वाले जो आवाज़ें हैं और ये पीड़ा में है सृष्टि भी। जैसे रोमियो 8:20 से 22 आप सुनेंगे तो समझेंगे। पौलुस ने यह लिखा है कि क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्ताव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि के अंदर भी आप देखिएगा दुख है, आंसू है, मृत्यु है और सब सड़ जाते हैं। इसको पौलुस ने क्या कहा? विनाश के दास्ताव में है सृष्टि भी। इसे सृष्टि भी कराहती है, पीड़ाओं में तड़पती है और छुटकारा पाना चाहती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे सृष्टि हो, सब पाप से प्रभावित होके दास्ताव से स्वतंत्र पाना है। हम इसी आशा में रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के अंदर हैं तो अनंतकाल के विश्राम की आशा रख सकते हैं और नया आकाश और नई पृथ्वी में पापहीन जीवन सदा के लिए जीने की आशा रख सकते हैं और सदा के लिए परमेश्वर के संग संग रहने की आशा रख सकते हैं। इंडिया के पूर्वजों ने क्या रक्षा बनाया था? वो था कि परमेश्वर का दर्शन पाए अंत में। तो ये सनातन काल के टाइम के विश्राम की आशा और पापहीन जीवन जीने की आशा और सदा के लिए परमेश्वर का दर्शन पा के उनके संग संग रहने की आशा, ये कैसे पूरी होगी? किसमें पूरी होगी? अगर ये पूछेंगे, बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में इन आशाओं की पूर्ति होती है, ये बताती है। हमें पीड़ा में से प्रार्थना करनी है। मनुष्य के जीवन के अंदर और सृष्टि के अंदर पाप के भयंकर प्रभाव को देखते हैं, पाप के भ्रष्टता को देखते हैं। वे लोग अपने को पापी मानते हैं और परमेश्वर के सामने दीन नम्र होकर उनकी दया मांगते हुए आ सकते हैं। हाँ, सच में मनुष्य पाप से टूटे हैं, मनुष्य पाप से अपराधों से मरे हैं। इसलिए हमको ठीक करने वाले, हमको जीवित करने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। अपने पापों के गंभीरता को सामना करेंगे, सचमुच में आप परमेश्वर के सामने उनके चरणों में आ सकते हैं। जैसे परमेश्वर के मूसा नबी ने इस तरह अंगीकार किया था। भजन संहिता 90:8-9 में इस तरह कहा कि तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. ऐसे दुख भरन भरने से हमारे दिन बीत जाते हैं। जो अपने बीमारी को सब सच में पहचानते हैं वो वास्तव में डॉक्टर के पास जाते हैं। जो वास्तव में मनुष्य जीवन के अपने आंतरिक हृदय के पृष्ठता को, पापमय जो वास्तविकता को समझते हैं, उससे बिल्कुल दुखित हो जाते हैं, वो हमको, हमारी आत्मा को चंगा करने वाले परमेश्वर के पास आते हैं। क्योंकि परमेश्वर न केवल हमारे शरीर की चंगाई और हमारी आत्मा की चंगाई भी करने वाला परमेश्वर है। मूसा जैसे अपने समुदाय के पापों को परखें
अपने पापों को परखें और पापों को मानें और अंगीकार करें और उनकी दया मानें। मनुष्य जीवन के पीड़ा और व्यर्थता का सामना करेंगे, पाप के वास्तविकता का सामना करेंगे, आप परमेश्वर के दया के चरणों में आ सकते हैं। क्योंकि जो अपने सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर उनसे मिलते हैं। मैंने कहा था कि पंजाब में रामपुर में एक जो भाई था सुंदर सिंह, इतना धार्मिक होने के नाते भी उसको जीवन में चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली। वो मरना चाहता था, लेकिन बहुत गंभीरता से मरने तक तैयार होके गंभीरता से परमेश्वर के सामने पुकारा, मेरे को प्रकट कर। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उनको शांति मिली है। वो परमेश्वर के पवित्र महाजन बन के, संत बन के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाते रहें। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3, परमेश्वर की सुंदरता और अनंत जीवन की लालसा करो। 11वें पद में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। इंग्लिश में सुंदर गीत है इस तरह, In his time, he makes all things beautiful. In his time. परमेश्वर सब चीज़ों को अपने अपने समय पर सुंदर बना देते हैं। एक छुरी के बारे में से सोचिएगा, जब बसंत आता है तो हरियाली जो पत्ते उगने लगती है, कितना आनंद मिलता है। और ग्रीष्म काल में कितनी गर्मी होती है, लेकिन जब हम छाया के नीचे जाएंगे, पैरों के नीचे जाएंगे तो कितना ठंडा हो जाता है, कितना खुशियाँ मिल जाती हैं। और पत्तेझड़ में जैसे अलग अलग रंग के पत्ते गिरते हैं और सारे जो पहाड़ तो देखते हैं तो बिल्कुल अलग अलग रंग के पहाड़ बन जाते हैं, तो कितना ब्यूटीफुल लगता है वास्तव में। और शीतकाल आ जाता है तो पौधे को तो भेजते हैं, छोड़ देते हैं, दुख सा मिलता है, लेकिन उस दुख में भी सुंदरता होती है, क्योंकि गंभीरता से आने वाले ठंडे समय के इंतजार में हैं और उसके आगे आने वाले बसंत की आशा में रहते हैं ये पैर भी। हर जो सीजन में सच में परमेश्वर की सुंदरता इस सृष्टि के अंदर दिखाई देता है। हाँ, मनुष्य जीवन भी इस तरह होता है। मनुष्य पापी है, पाप में जब गिरे हुए हैं, फिर भी हमारे पापों में भी, हमारे पीड़ा में भी, हमारे दुखों में भी परमेश्वर अपने सुंदर काम को बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे परिवार में तो बहुत पाप हुआ था। मेरे मिडिल स्कूल टाइम में तो परिवार टूटने वाला था, सब दुख से घृणा करते थे, कोई आशा, कोई तसल्ली नहीं थी। लेकिन उस दुखपूर्ण अंधेरापूर्ण समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे को बचाया, मेरे माँ बाप को बचाया, मेरे भाई बहन को बचाया। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रभु यीशु मसीह जी की सेवा कर रहा हूँ, उनके वचन की सेवा कर रहा हूँ। मेरे जीवन को पवित्र बनाया। मेरे को याद आती है एक जो गवाही की, एक इंडियन भाई था जो माँ बाप के साथ एक हिंदू जो फेस्टिवल में गए थे, लेकिन क्या हो गया, वहाँ हाथी भी बुलाया होगा, हाथी के पैर से उनके माँ बाप दब गए हैं, तो दोनों उस दिन उनका देहांत हो गया। तो इस भाई का दिल टूट गया है, बहुत सालों में निराशा में रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, एक जो क्रिश्चियन संस्था के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार के कुछ कागज मिला है, उसने इसको पढ़ा, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उसको शांति मिली है, आशा मिली है फिर से जीने की, और बाद में वो प्रभु यीशु के महान सेवक बने हैं। हाँ, परमेश्वर इस भूमंडल के आतिश थे, आतिश जो सब कटने लगती है परमेश्वर के हाथों में है, और परमेश्वर उन चीजों को अपने अपने समय पर सुंदर बना सकते हैं, बना देते हैं। इस संसार को देखिएगा, सृष्टि को देखिए, कितना सुंदर होता है। कभी कभी रात को तारों को देख के या फिर पहाड़ों को देख के मैं बोलता हूँ कि ओ गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल। और परमेश्वर आप कितना सुंदर होता है। गॉड, योर वर्क्स आर सो ब्यूटीफुल।
जो आपने बनाया वो भी बहुत सुंदर है। समुद्र को देखिए, मच्छियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, फूलों को, फलों को देखिएगा। वैरायटीज, वैरायटीज, ब्यूटीज। वाओ! परमेश्वर इस तरह आपके जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं अगर आप आपके जीवन को उनके हाथ में सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर आपके दिल को भी छुएंगे, आपके आत्मा को भी छुएंगे और आपको सचमुच में सुंदर बनाएंगे। हालेलुया। और अनंत जीवन को अपनाओ। 11वीं में लिखा है, फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। He has also set eternity in the hearts of man, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि धार्मिक भिखारी मत बने। सड़क पर जो भिखारी जो घुटने टेके हैं, ऐसे लेटे हैं, क्या चाहते हैं? या कोई उसके पास आके 1 रुपये या कृपा से दे, 2 रुपये दे या 10 रुपये दे। अगर 100 रुपये देंगे तो वही बहुत है। इस तरह थोड़ा बहुत कुछ आशीष पाके पर्याप्त होने के लिए इस तरह मन में प्रेरणा है, विचार है, वो नहीं। हाँ, परमेश्वर अलग अलग आशीषें देते हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए इस तरह आते हैं, आराधना में बैठते हैं, आप धार्मिक भिखारी मत बनिएगा। क्योंकि छोटे मोटे जो धार्मिक जो शिक्षा पाके ओके हो गया बस और नहीं चाहिए, ऐसा विचार मत रखें। क्योंकि परमेश्वर आपको, हम सबको विशेष आशीष देना चाहते हैं। सचमुच में ये शुरू से उनकी इच्छा थी। क्या आपका आज वचन में परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। ये इंग्लिश में इथर्निटी बोलते हैं, कोरियन में अनंत काल के लालसा भी ऐसे अनुवाद किया गया है। अनादि अनंत काल का ज्ञान। मनुष्य और जानवर में फर्क होता है। क्या कभी कुत्ते सोचते हैं कि काश मेरे को उद्धार मिला होता, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को अनंत जीवन का जो काल चाहिए? कोई कुत्ता ऐसा सोचता है? नहीं ना। क्योंकि सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, इसलिए, और मनुष्य के अंदर, दिल के अंदर ये अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। इसलिए जब तक मनुष्य के अंदर ये अनंत जीवन नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो मनुष्य तड़पते हैं, कराहते हैं और प्यासे में लगे रहते हैं। जब तक मनुष्य के लिए मृत्यु का सामना करके विजयी पाके फिर से जी उठने की ये आशा नहीं मिलती है, मनुष्य ऐसा मिस करते कि बहुत सूख जाते हैं। चाइना के अंदर सबसे पहले जो चाइना को यूनाइटेड किंगडम बनाया था, सम्राट जीन, वो लंबा सदा के लिए जीना चाहता था। इसलिए अपने लोगों को भिजवाया कि ताकि जाके वे लोग ऐसे विशेष पौधा लेके आ जाए ताकि उसको खा के वो न मरे। लेकिन वो मर गया बीमारी से। उसकी उम्र 49 थी। क्या इस तरह जो पौधा, विशेष पौधा है जिसके द्वारा आपको अनंत जीवन मिल जाए? मनुष्य को अनंत जीवन मिल सकता है? आज के वचन को फिर से देखिएगा। परमेश्वर ने मनुष्य के मनों में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। मतलब परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहते हैं। और ये योजना शुरू से थी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, सबसे पहले आदमी आदम और उसकी पत्नी हवा को एदेन के बगीचे में रखा है, वहाँ विशेष 2 पेड़ का नाम हमें मिल जाता है। पहले जो पेड़ का नाम क्या है? भले बुरे का ज्ञान का पेड़, जिसके फल खाना नहीं चाहिए था, लेकिन मनुष्य ने खा दिया तो मृत्यु आ गई है, बगीचे में से तो निकाल दिया गया है। लेकिन उसके पास में एक और पेड़ का नाम भी था। वो कौन सा पेड़? जीवन का पेड़, जिस फल को खाएंगे तो सदा के लिए रह सकते थे। परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहते हैं। लेकिन ये अनंत जीवन कैसे हम पाएंगे, अपनाएंगे? क्या मनन करने से, तुबकी करने से? कितनी बार करें? 1000 बार, करोड़ बार करें? या तीर्थ यात्रा करने से, तपस्या करने से, योग करने से, या कर्म करने से,
या धार्मिक भक्ति रखने से नहीं। बाइबल कहती है अगर अनंत जीवन पाना चाहते हैं, एकमात्र व्यक्ति पर विश्वास करो। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह जी हैं। प्रभु यीशु मसीह जी ने भी खुद ये कहा था कि प्रभु यीशु ने यह कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में यानी बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए या नैतिक शिक्षा के लिए नहीं दी गई है। बाइबल क्यों दी गई है? बाइबल के मुख्य विषय क्या है? अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु में हमें मिल जाता है। परमेश्वर ने हमें इस तरह शरीर को दिया है। हम 70 साल 80 साल जीते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु में आएंगे, परमेश्वर को पाएंगे, तो अनंत काल की दृष्टि आपको मिलेगी और उस दृष्टि से आप जीवन को या सृष्टि को देखने लगेंगे। याद कीजिएगा, सिर्फ परमेश्वर के पास अनंत जीवन है और परमेश्वर वो अनंत जीवन को देना चाहते हैं आपको, मुझको। लेकिन कैसे? किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे के द्वारा अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है, अनंत जीवन दाता है। अगर आप अपने पापों को अंगीकार करें, पापों से फिरें, प्रभु यीशु को मेरे मुक्तिदाता के रूप में, मेरे सृजनहार के रूप में ग्रहण करें, तो आपको प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देंगे। समय में ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो समय को पहचानता है और प्रेरणा में से प्रार्थना कर सकते हैं। ज्ञानी वो है जो उस परमेश्वर को जान गए हैं जो हर काम को ठीक समय पर सुंदर बना सकते हैं। और ज्ञानी कौन है? वो है जिन्होंने ज्योति को पाया है। आज दीपावली है, लोग दया जला के तो आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन मैं बाइबल के द्वारा विशेष आशीष आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ज्योति है, जगत की ज्योति है, और जिसके अंदर चलेंगे तो कभी अंधकार में न चलता है। वो कौन है? वो ज्योति कौन है? जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:9-12 में लिखा है प्रभु यीशु जी के बारे में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु आपको सदा के लिए रोटी और सदा के लिए पानी बन जा सकते हैं। यूहन्ना 6:54 और 55 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे पाप बलि बना, पाप के प्रायश्चित बना। इसलिए चर्च में रोटी के टुकड़े खाते हैं और दाखरस पीते हैं। क्यों? प्रभु यीशु जी के इस मृत्यु की याद करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु के मरने से हमें जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के इस क्रूस के महान काम पर विश्वास करते हैं, उनको अनंत जीवन मिलता है। इसलिए समय में ज्ञानी कौन है? वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु में अनंत जीवन को पाया है। वे लोग हैं जिनको ज्योति चमकी, जगत की ज्योति चमकी, प्रभु यीशु जिनके अंदर जो अंदर आए हैं, वे लोग ज्ञानी हो चुके हैं। भाइयों बहनों, इस संसार के पीछे मत चलें, इस अंतिम युग को ठीक से पहचानें और जीवित परमेश्वर के सुसमाचार को अपनाएं, उनके वचन को तो सुने
वचन का पालन करें, धार्मिक भिखारी मत बने, थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षा पाने के लिए मत आए, वरन अनंत जीवन को पाने के लिए आए। आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले जीवित परमेश्वर को अपनाने के लिए आए। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु में अपने पापों को अंकर करके प्रभु यीशु के चरणों में अपने को रखेंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा और आपको सुंदर बना देंगे, आपके जिंदगी को सुंदर बना देंगे और आपके जीवन में अनंत जीवन आएगा। हम सब थोड़े बहुत इस तरह शारीरिक जीवन जीते हैं कि जब हमारे ये शारीरिक जीवन खत्म हो जाते हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको अनंत जीवन का वरदान दे। आमीन।